दोस्तों, आज मैं एपिसोड 2 वेदांतिक स्कूल का लेकर के आया हूँ और आज का श्लोक हम पढ़ते हैं। ये अमृतानपदो उपनिषद से लिया गया है और श्लोक है कुछ इस प्रकार से। शब्द आदि विषया पंच मनश्चैवाति चंचलम चिंतयेदात्मनो रश्मिन प्रत्याहारः स उच्यते। अब इसका हम अर्थ समझते हैं, जो हमने लास्ट में मतलब पहले एपिसोड में हमने कवर किया था कि आत्मा का जो हम आत्मा को अगर कोई रूप दे रहे हैं, जो ऋषि ने रूप दिया है, नाम दिया है, वो ओमकार का है। और उसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि ओमकार क्या है। तो अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अमृतान उपनिषद में बोला गया है कि शब्द आदि, जो पहला वर्ड है, शब्द आदि विषयान प्रपंच मनश्चैवाति च वंचलम। ओके, तो इसमें बोला गया है कि जो शब्द आदि हैं, जो भी हम जो वर्ड्स बोलते हैं, जो हमारी ध्वनि निकल रही है, जो वर्ड्स बन रहे हैं, क म, जो स्वर और व्यंजन जो आदि हमारे बोलते हैं ना कि अल्फ़ाबेट्स निकल रहे हैं, हमारे शब्द निकल रहे हैं, जो उच्चारण हम कर रहे हैं वो निकल रहे हैं, ठीक है। तो वो शब्द आदि जो हैं, वो पहले चीज़ बोला। फिर बोला कि विषयान पंचम, मतलब जो भी विषय हैं, जो कौन कौन से विषय हैं, तो जो हमारा स्पर्श है, हाँ, जैसे हम स्पर्श करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, ठीक है, महसूस करते हैं, जो स्पर्श को, ठीक है। तो ये जो सारे पांच इंद्रियों का जो कर्म है, और वो जो पांचों इंद्रियों की जो विषय हैं, उसके बारे में बात किया जा रहा है। साथ ही साथ बोला है कि मनश्चैवता चलम। ओके, सो उसके बाद बोला है कि मन की बात करी गई है, जो कि बहुत चंचल होता है, जो आपके विचार आते हैं, विचार का चलना ही और विचार का आना ही मन कहलाता है, ठीक है। मतलब मन मतलब है क्या? मन कुछ नहीं है विचारों के अलावा। अब विचार कैसे आते हैं? तो विचार जो आते हैं, आपके विचार, अभी जो भी नए विचार आएंगे, आप जो कुछ भी नई चीज़ को देखेंगे, तो उसको आप पूर्वाग्रह जो आपका रहेगा, जो भी आप उससे रिलेटेड चीज़ें देखे होंगे, उसी से आप नई चीज़ को जोड़ देंगे और उसको नई चीज़ को उसी का नाम देंगे। तो वो एक मन की क्रियाविधि है जो विचारों पे चलती है। विचार जो है समय के साथ पास्ट जो कर्म किए गए हैं, पास्ट जो विचार हैं, ठीक है, वो उस विचारों पे चलती है, वो क्रमशः चल रही है, क्रम बाय क्रम हम उसको जोड़ते जा रहे हैं, एक एक विचार। जैसे अभी कोई विचार आपके मन में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, वैसे आपके विचार में आ रहा है कि आप क्या सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हमने अभी, मैं जो भी बोल रहा हूँ एक वर्ड्स के फॉर्मेट में बोल रहा हूँ, जो कुछ शब्दों के होते, वो शब्दों को आप समझ कैसे रहे हैं, क्योंकि वो शब्द आपके पूर्व में आपसे निर्धारित है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एक सिंपल से एग्जांपल मैंने बताया। तो ये पूर्वाग्रह हैं जो आपके पुराने ग्रहण किए हुए चीज़ें हैं, उसी को जोड़ करके आप नई चीज़ों को देख लेते हैं, उसी को नया नाम, उसी को नया रूप दे देते हैं, ठीक है। तो हम उसी को बोलते हैं पूर्वाग्रह, और वही मन का उद्भव है कि हम मन को मन विचारों से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये जो भी शब्द हैं, पांचों इंद्रियों को विषय है, मन है जो अति चंचल है, सो इन सब को कौन प्रकाशित कर रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि चिंतयेदात्मनो रश्मिन प्रत्याहारः स उच्यते। और जो हमारे चित्त, मतलब जो हमारे बुद्धि हैं, उसको भी, ठीक है, कौन कर रहा है इसको प्रकाशित? सूर्य के सदृश, हाँ, सूर्य के समान जो आपकी आत्मा है, या हम जो आत्मा है, वो जो आत्मा है सूर्य के सदृश, वो आत्मा ही इनको देख रही है, और यही उन्हीं से ये प्रकाशित हैं, उन्हीं से ये चलायमान है, वही उन्हीं से ये गतिशील है। मतलब आत्मा आपका एक क्या है? स्थिर है, एक नियत है, और एक बोल सकते हैं नित्य है, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें क्या हैं? जो अनित्य हैं, उससे
चेंज हो रही है, बार बार वो चीज़ें बदल रही है। जैसे मन आपका बार बार बदल रहा है, शरीर आपका हर पल बदल रहा है, आपकी इंद्रियों के विषय अलग अलग बदल रहे हैं, आपकी भावनाएं अलग बदल रही, इमोशंस, फीलिंग्स, एवरीथिंग आर चेंजिंग अगेन एंड अगेन। हाँ, तो वो सब चेंजेस हो रहे हैं आपको समय के हिसाब से। लेकिन जो आत्मा है, आत्मा ही इसको प्रकाशित कर रही है, आत्मा ही इसको देख रही है, आत्मा ही इसको जान रही है। ठीक है, लेकिन आत्मा कुछ कर नहीं रही है। ठीक है, वो सिर्फ क्या है, एक दिए की भांति उसको प्रकाशित कर रही है। जैसे अंधकार है, ठीक है, अब ये अंधकार में, ठीक है, अब कहीं पे कुर्सी रखा है, कहीं पे बॉटल रखा है वाटर का, ठीक है, तो अगर जैसे हम उसे उजाला करेंगे तभी पता चलेगा कि कहाँ पे कुर्सी, कहाँ पे उजाला है। ठीक है, हम उसको नाम रूप दे देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आत्मा जो है प्रकाशित करती है मन को, बुद्धि को, और आपके सारी इंद्रियों को, उनके विषयों को। ठीक है, उसी से हमको सारी चीज़ों का ज्ञान होता है और पता चलता है, जानकारी होता है, होते हैं। तो ये है, बताया गया है कि आत्मा का ही जो प्रकाश है, आत्मा से ही मन की सत्ता है, और उसी प्रकाश स्वरूप आत्मा की बाह्य सत्ता, जो कि बाहरी सत्ता है। तो अंदरूनी सत्ता आपकी मन, आत्मा की अंदर की अंदरूनी सत्ता क्या है, आपका मन है। और बाहरी सत्ता जो हम देख रहे हैं बाहर, वो क्या है, बाकी शब्द हैं, रूप हैं, फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये सब किसकी सत्ता है, ये सब किससे हमको पता चल रहा है, ये सब हमको आत्मा के थ्रू पता चल रहा है। जो आत्मा है, निहित है, जो सत्य है, उसी के थ्रू हम ये सारी चीज़ें हमको वो ही सारी चीज़ों को प्रकाशित कर रही है, और उसी से हमें ये सब चीज़ें पता चल रही है। तो इस प्रकार से आप अपने आत्मा का चिंतन करिए, जिसको हम लोग आत्मचिंतन बोलते हैं, और इसी को प्रत्याहार कहते हैं। ठीक है, इसी को प्रत्याहार कहते हैं। तो ये चीज़, ये जो है आपका सेकेंड एपिसोड है, जिसमें मैंने सेकेंड स्टेटस मतलब सेकेंड श्लोक के बारे में बताया, जो कि अमृतानुपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो इसके आगे हम अगले श्लोक पे देखेंगे। हम ट्राई करेंगे कि हर दिन एक एक एपिसोड इस पे ऊपर करते जाएं, और जितना हो सके चीज़ों को कवर करें, ताकि आपको इसके ऊपर थोड़ा सा नॉलेज हो। तो इसीलिए मैंने इसको वैदिक स्कूल लिखा है। अगर कुछ करने, इसमें आपको कुछ समझना है, कुछ करना है, तो यू कैन कमेंट हियर इन दिस सेक्शन, सो वी कैन डिस्कस मोर ऑन इट।